हेलो डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लाइक्स कमेंट से मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। एंड सेकेंड चीज़, मेरी किसी लिसनर का बर्थडे है 23 अप्रैल को, तो मैं उन्हें आज 5 डे एगो विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे माय डियर लिसनर, एंड आई होप 23 को भी मैं आपको इसी तरह विश करूँ। मैं नहीं जानती कि आप मेरी ये वीडियो सुनेंगे या नहीं, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सुने तो मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका युवा माइन अब आगे। शॉन तेजी से नॉक कर रहा था, लेकिन याशिका डोर ओपन करने को तैयार ही नहीं थी। शॉन ने गुस्से में अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, याशिका, मैंने कहा डोर ओपन करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन रूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शॉन ने चीखते हुए कहा, डोर ओपन करो याशिका। लेकिन अब भी रूम के अंदर एक खामोशी थी। शॉन ने गुस्से में तेजी से डोर पर किक किया और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। याशिका ने नाइफ को अपने कलाई पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। इससे पहले याशिका अपने हाथों को कलाई को काटी, शॉन भागते हुए गया और उसके हाथों से नाइफ छीनते हुए कहा, याशिका। एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो याशिका को खो देता। उसने याशिका को इतने टाइटली अपनी बाहों में कैद किया था जैसे अगर वो अपनी पकड़ ढीली करता तो शायद याशिका कहीं गायब हो जाती। शॉन की धड़कनें बहुत ही तेज थी। याशिका अब जाकर होश में आई। उसके कानों में सिर्फ अर्णव जी की बातें गूंज रही थी। एक रखेल। याशिका ने पूरी ताकत लगाकर शॉन को झटका और कहा, बस कीजिए। और कितना नाटक करेंगे और कितनी सजा देंगे, वो भी किस बात की? शॉन ने कहा, याशिका। और जैसे ही आगे बढ़ा, याशिका ने खींच के एक थप्पड़ शॉन के गालों पे लगा दिया। उस थप्पड़ की आवाज से वो पूरा कमरा गूंज उठा। शॉन गुस्से में आगे बढ़ा और याशिका के हाथों को पकड़ उसे मरोड़ते हुए उसकी बैग से लगाते हुए उसको अपने करीब करते हुए कहा, इतनी हिम्मत आती कहाँ है तुम्हारे अंदर कि तुम शॉन पे हाथ उठा देती हो? जिंदगी प्यारी नहीं है? शॉन का इतना कहना था कि याशिका के फेस पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। याशिका की तीखी मुस्कान को दो शॉन ने कहा, तुम जानती हो? याशिका की तीखी मुस्कान को देख शॉन ने कहा, तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी इसी मुस्कुराहट से नफरत होती है। याशिका ने शॉन की आंखों में देखते हुए कहा, आप तो यही चाहते थे ना कि मैं मरने की कोशिश करूं लेकिन मर ना पाऊं। मैं जीते जी 1000 बार मर रही हूं और आप यही तो चाहते थे, किसी और मर्द को बेच आए आप हमें। आपको सुकून तो बहुत मिला होगा ना। बस कुछ बातें बची हुई थी जो आज आपके दादू ने पूरी कर दी। अब तो आपका बदला पूरा हो गया ना, मुझे एक रखेल साबित करके। आज दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। याशिका ने अपनी तीखी मुस्कुराहट लिए हुए आगे कहा, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपकी इन आंखों में खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही? हमें दर्द में देखकर सुकून मिलना चाहिए आपको, लेकिन आपकी इन आंखों में बेचैनी क्यों है? याशिका के सवाल शौर के इफेक्ट कर रहे थे। याशिका शौर की आंखों में देखते हुए कहा, आप कर कुछ रहे हैं लेकिन आपकी आंखें कह कुछ रही हैं। शौर ने एक झटके में याशिका को छोड़ दिया और पीछे पलटते हुए कहा, जस्ट शट अप। मैं बहुत खुश हूँ, यही तो चाहता था मैं, तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मौत के लिए तड़पते देखना। याशिका मुस्कुराते हुए सामने आई और शौर को देखते हुए कहा, अगर आप यही चाहते थे तो फिर आपकी आंखें आपकी चाहत से मैच क्यों नहीं कर रही? आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आपको एहसास कुछ और है। शौर ने याशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने आप से चिपकाते हुए कहा, आग से मत खेलो याशिका, जल जाओगी। याशिका ने उसी तरह शौर को देखते हुए कहा, अगर जलने का डर होता तो आपके करीब नहीं आती। आप जानते हैं हम आपसे इतनी नफरत करते हैं कि नफरत को भी अब नफरत हो रही है। शौर ने याशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझसे प्यार करने की सज़ा ने तुम्हें मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर ही दिया। आखिर तुम्हें नफरत हो ही गई मुझसे। शौर की बातें सुन याशिका ने कंफ्यूज होते हुए कहा, प्यार और आपसे? किस गलत फहमी में जिंदा हैं आप? शौर सिंह ओबरॉय।
याशिका आपसे प्यार कभी नहीं कर सकती। आप याशिका के प्यार के काबिल नहीं। आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की जा सकती है, प्यार नहीं। शौर को याशिका की बातें सुन तेजी से हंसने लगा और कहा, तुम पागल हो क्या? 3 साल पहले पागलों की तरह प्यार करती थी तुम मुझसे, और तुमने अपने इस पागलपन में मेरी जिंदगी की खुशियां तबाह कर दी। याशिका को शौर की बातें समझ नहीं आ रही थी। याशिका ने शौर की आंखों में देखते हुए कहा, 3 साल पहले आपसे प्यार, आपको याद है ना? 3 साल पहले आप मेरे ड्राइवर थे, और एक ड्राइवर से प्यार? नो वे। याशिका आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। और क्या खुशियाँ छीनी हमने आपकी, ज़रा बताएंगे आप? आपने हमसे हमारा परिवार छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी आपको खुशी नहीं मिली। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर ने याशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, दोबारा ये वर्ड यूज़ किया तो क्या करेंगे? मार डालेंगे। मार डालिए हमें, जीना चाहते भी नहीं हम। आपको पता है, आपके साथ इस कमरे में रहना मौत से भी बदतर है। मौत तो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन आपके साथ जीना नहीं। शौर की पकड़ याशिका की कमर पर इतनी टाइट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हड्डियों को तोड़ देगा। याशिका ने कहा, क्या हुआ? इस तरह खामोश क्यों हो गए? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? बताइए ना, हमने ऐसा क्या किया है कि आप इस हद तक गिर गए? याशिका ने जैसे ये कहा, शौर की आंखों के सामने खून से लथपथ चेहरा घूम गया। शौर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुमने इससे पहले वो आगे कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। शौर ने याशिका को छोड़ दिया और कहा, कॉल पिक करते हुए कहा, यश, और दूसरी तरफ की आवाज़ सुन वहाँ से निकल गया। याशिका वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपने आप से कहा, ये किस बात का बदला ले रहे हैं, और हम कब इनसे प्यार हुआ? ये किस प्यार की बात कर रहे हैं? तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। ये लड़की कोई और नहीं, माहिरा थी। माहिरा ने याशिका को इस तरह ज़मीन पर बैठे हुए देखकर कहा, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगा तुम 2 कौड़ी की लड़की इस विला की रानी बन जाओगी, इस विला की बहू बनोगी? नहीं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ शौर की रखैल बन सकती हैं और कुछ नहीं। तुम बस अपनी इस खूबसूरती से मर्दों को खुश कर सकती हो, लेकिन उनकी इज्जत नहीं बन सकती। याशिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और ज़मीन से उठी और माहिरा को अपनी लाल लाल आंखों से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रखैल? तो तुम क्या हो, जो शादी से पहले ही किसी और का बच्चा अपने पेट में लिए हुए घूम रही हो? तुम्हें क्या कहेंगे? मेरी और शौर की शादी हुई है, ये बात तुम मानो या ना मानो, मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। याशिका जवाब सुन माहिरा तिलमिला उठी और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे? इतना कह माहिरा ने याशिका को मारने के लिए अपना हाथों को जैसे ही उठाया, याशिका ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, कोशिश भी मत करना, और खींच के एक थप्पड़ माहिरा के गालों पे लगा दिया और उसके हाथों को मरोड़ उसके बैग से लगाते हुए कहा, दोबारा इस रूम में आने से पहले 100 बार सोचना, समझी तुम? और उसे एक झटके में छोड़ दिया, जिससे माहिरा ज़मीन पे गिर गई और उसकी चीख निकल गई, आह मेरा बच्चा। उसकी चीख सुन याशिका जल्दी से नीचे झुकी और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और बच्चा? इससे पहले वो कुछ आगे कह पाती तभी किसी ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे उठाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गालों पे जड़ दिया।